जरा तसव्वुर करें कि आप एक शाम घर जा रहे हैं। आपके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स झपक रही हैं। सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है जब तक आप गायब हो जाते हैं। कोई निशान, कोई सुराग, कुछ भी नहीं सिवाय रात में आपके कदमों की गूंज के। आज रात हम पुरअसरार गुमशुदगियों की खौफनाक दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे केस जो सबसे तजुर्बाकार तफ्तीशकारों को भी हैरान कर चुके हैं। साथ रहें, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वह आपको अपने मोहल्ले के साए पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। गुमशुदगियों की दुनिया में जहां हम नहीं, वजाहत नहीं, बस राज ही राज है। ब्रैंडन स्वानसन का केस, हमारा सफर ब्रैंडन स्वानसन के साथ शुरू होता है। यह मई 2008 की एक खामोश रात थी जब 19 साला ब्रैंडन ने अपने वालदैन को मदद के लिए फोन किया जब उसकी गाड़ी एक कंकरीली सड़क से फिसल गई। पुरस्कून और मुतमिन उसने अपनी जगह बयान की और यकीन दिलाया कि वह ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वे करीब पहुंचे, उसकी आवाज ठंडी रात में मध्यम हो गई और उसके बाद पानी की एक खौफनाक आवाज। आज तक कोई नहीं जानता कि ब्रैंडन कहां गया और वह सड़क जिस पर वह मबीनन सफर कर रहा था नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन ब्रैंडन ही वाहिद नहीं जो रात में गायब हो गया, पीछे सिर्फ सवालात और सरगोशियां छोड़ते हुए। सौदर बच्चों का केस। चलें वापस चलते हैं क्रिसमस की शाम 1945, फेयरटविल, वेस्ट वर्जीनिया। सौदर खानदान का घर आग की लपेट में था। 5 बच्चों को मुर्दा तस्वूर किया गया, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिले। नजरियात अगवा से लेकर माफिया के इंतकाम तक थे। क्या वह सांता के साथ भाग गए? अफसोस की बात है, हकीकत बहुत ज्यादा तारीख है और यह मुअम्मा आज तक हल नहीं हुआ। और जब आपने सोचा कि आप आज रात सुकून से सो सकेंगे, आइए एक ऐसे केस की तरफ बढ़ते हैं जो शायद आपको हमेशा के लिए परेशान कर दे। ये तसव्वुर करें, ये दिसंबर 1900 है और फ्लेनन आइज, स्कॉटलैंड के दूर दराज जजीरों का एक मजमुआ समुंदर के तूफानों के बीच वीरान खड़ा है। रोशनी का घर जो हिफाजत का इशारा था, अचानक इसरार में डूब जाता है जब इसके 3 रखवाले जेम्स डुकाट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकआर्थर बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। उनकी आखिरी दर्ज शुदा सरगर्मी। लॉगबुक में एक तूफान का जिक्र है, हालांकि आसमान साफ बताए गए थे। रिलीफ अमला जो रोशनी के घर को अजीब तौर पर खाली पाया, दरियाफ्त करता है कि खाने के बर्तन हाथ नहीं लगाए गए थे, कुर्सियां उलट दी गई थीं और घड़ियां रुक गई थीं। मर्दों का कोई निशान कभी नहीं मिला। इस तन्हा चौकी पर क्या हुआ? क्या वो तेज मौजों में बह गए या कुछ और ज्यादा बदीवकूआ पजेर हुआ? आज तक फ्लेनन आइज के रोशनी के घर के रखवालों का गायब होना समुंदर के सबसे खौफनाक राजों में से एक है। अब असल सवाल यह है, इन गुमशुदगियों को क्या चीज जोड़ती है? क्या यह महज इत्तिफाकात हैं या कोई छुपी हुई कुव्वत काम कर रही है? रुकिए, क्योंकि अगली बार हम शायद उन जवाबात को दरियाफ्त कर लें जो सायों में छुपे हुए हैं।